वेलकम दोस्तों। आज की जो क्लास है हमारी वो क्लास नंबर दूसरी है और इस क्लास नंबर दूसरी के अंदर हम आज जो है तो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत में क्या होता है और इस सिद्धांत में हमें क्या क्या बताया गया है। उस सिद्धांत को हम इस टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। 1 से 2 मार्क के लिए CTET के अंदर इसमें 2 या 3 प्रश्न या 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं और अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है तो बेसिकली आप 2 से 3 मार्क आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह से हमारी ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता बोले तो ये एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें विकास जो होता है, विकास यानी कि जो डेवलपमेंट होता है एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास होता है वो कंटिन्यू चलने रहने वाली एक प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से ही ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। यानी कि बच्चा माँ के गर्भ में ही डेवलपमेंट होने लगता है और गर्भ से लेकर कब्र तक जो है तो उसका विकास चलता रहता है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक ये विकास चलता रहता है। एक छोटे से नागने आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जो हमारा जो जीवन होता है जो प्रारंभ होता है, और वो प्रारंभ कहाँ से होता है? एक छोटे से नागने आकार। यानी कि एक छोटा सा आकार होता है। वो आकार पहले माँ के गर्भ के अंदर डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद धीरे धीरे उसके आकार में परिवर्तन आते रहता है और परिवर्तन के साथ साथ में उसका विकास भी चलते रहता है। और जीवन जब हमारा शुरू हो जाता है तो जीवन जब शुरू होता है तो जो विकास होता है वो सभी पक्षों, यानी कि कुछ अलग अलग पक्ष होते हैं, उन पक्षों के अंदर चलते रहता है। जैसा कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि का महत्वपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इस सिद्धांत में हमने देखा कि इस विकास जो है तो एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है और ये माँ के गर्भ से लेकर जो है तो मृत्यु पर्यंत यानी कि कब्र तक चलते रहती है। और विकास में जो है शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं और सामाजिक विकास होते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो उनकी वृद्धि और अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वो अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। देखो, जो विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं विकास के। उन क्षेत्रों के अंदर गति से यानी कि जो स्पीड होती है, अब विकास की जो स्पीड होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। विकास के जो है तो अलग अलग स्पीड हो सकती है। किसी का विकास जल्दी हो सकता है, किसी का विकास थोड़ा सा
टाइम से यानी कि देर से हो सकता है। तो गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग विभिन्नताएं किसके अंदर? विकास के अंदर। मैंने पहले आपको कहा कि जो विकास होता है, जैसा मान लो कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है तो किसी रिच फैमिली से बिलोंग्स रखता है और एक बच्चा है जो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग्स रखता है, तो दोनों का जो विकास रहेगा वो उनके अंदर विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। उन दोनों का विकास एक जैसा नहीं होगा। किसी के विकास की गति तीव्र, देखो अभी यहाँ पर तीव्र, किसी की विकास की जो गति होती है वो तीव्र हो सकती है और किसी के विकास की गति मंद हो सकती है, यानी कि दोनों का विकास एक जैसा नहीं हो सकेगा। तो ये थे 2 सिद्धांत हमारे विकास के। पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। कल हम तीसरी क्लास में फिर देखेंगे विकास क्रम की एकरूपता, कि विकास का जो क्रम है उसकी एकरूपता कैसी होती है, यानी कि विकास किस तरह से क्रम में कहाँ से किधर तक होता है, ये हम कल हमारी तीसरी क्लास में देखेंगे। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के अंदर भी बिल्कुल इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।